रथ यात्रा के महोत्सव का समय था। पुरी का शहर रंग बिरंगी झांकी से सज गया था। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए उमड़ पड़े थे। श्याम और उसका दोस्त रमेश भी उस भीड़ का हिस्सा बन गए। श्याम और रमेश दोनों बचपन से ही रथ यात्रा में शामिल होते आए थे, मगर इस बार कुछ अलग सा था। शहर में एक अजीब सा सन्नाटा भी छाया हुआ था। रास्ते में सबसे बूढ़े पंडित जी मिले। उन्होंने कहा, इस बार रथ के पीछे मत जाना, कुछ बुरा होने वाला है। श्याम और रमेश ने इस बात को हंसकर टाल दिया। वो दोनों भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने में मस्त हो गए। रथ के आगे आगे बढ़ते बढ़ते रात के अंधेरे में वो दोनों गलती से भीड़ से अलग हो गए। उन्होंने देखा कि एक छोटी गली में कुछ लोग सफ़ेद कपड़ों में लिपटे हुए छिपकर रथ को खींच रहे हैं। उन्होंने जासूसी करने का फैसला किया और छुपके से उन लोगों के पीछे चल दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक पुरानी हवेली के पास पहुंच गए। हवेली अंधेरों में डूबी हुई थी और वहाँ से अजीब सी खुशबू आ रही थी। श्याम और रमेश ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर घुस गए। अंदर का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप उठी। वहाँ एक बड़ी सी मूर्ति थी जो रथ पर बैठी मूर्ति जैसी ही थी, पर यह मूर्ति भगवान जगन्नाथ की नहीं थी, किसी अजीब और भयानक प्राणी की थी। उसके चारों तरफ लोग बलि चढ़ा रहे थे। एक पंडित उन्हें देखकर चिल्लाया, और बलि चढ़ाने वालों को पकड़ो। श्याम और रमेश भागने लगे, पर उनका पल्ला नहीं छूटा। उन्हें पकड़कर उस हवेली के तहखाने में बंद कर दिया गया। तहखाने में अंधेरा था और एक अजीब सी बू थी। तभी श्याम को अपनी माँ की याद आई। माँ ने हमेशा कहा था, हर रथ यात्रा में भगवान की कृपा के साथ चलना, किसी गलत रास्ते पर मत जाना। श्याम और रमेश ने अपने आप को उस अंधेरे में संभाला। अचानक ही एक रोशनी चमकी और उनके सामने पंडित जी आए। पंडित जी ने कहा, तुम दोनों को यहाँ लाना ज़रूरी था। भगवान जगन्नाथ खुश नहीं है। तुम दोनों को अपने अपराधों का प्रायश्चित करना होगा। रमेश ने हिम्मत करके पूछा, हमने क्या गलती की? पंडित जी हंसे और बोले, ये तुम्हारी पहले की जिंदगी का प्रायश्चित है। तुम दोनों उस भयानक प्राणी के भक्त थे जो इस मूर्ति के रूप में है। तुमने कितनी ही बलियां चढ़ाई थी। भगवान जगन्नाथ ने तुम्हें एक और मौका दिया है। ये सुनते ही श्याम और रमेश का मन एक अजीब सी यादों से भर गया। उन्हें अपनी पहले की जिंदगी याद आने लगी, जब वो उस भयानक प्राणी के लिए बलियां चढ़ाते थे। ये जानकर उनकी रूह कांप उठी कि वो पहले भी इस भयानक खेल का हिस्सा थे। पंडित जी ने कहा, अब तुम्हें फिर से
शुद्धिकरण की रथ यात्रा में शामिल होना होगा, मगर इस बार सही मार्ग पर चलना होगा। उस रात श्याम और रमेश को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। रथ यात्रा उनके लिए अब एक पवित्र यात्रा बन गई थी, मगर इस सच्चाई का बोझ उनके दिल पर सदा के लिए छप गया।